वेलकम टू डे 65 फॉर लर्निंग एडवांस फेसबुक एड्स इज 100 डेज। सो हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हमने सीखा कैसे फेसबुक एड्स बनाते हैं, कैसे बिजनेस के लिए एड रन करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं। अब हम आने वाले हैं कि थोड़ा सा और टॉपिक में कि एनालाइज करना, तो मैंने बताया कि उसमें पेड टूल यूज़ होता है और वो बड़े बिजनेस के लिए यूज़ होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, बड़े बिजनेस के लिए यूज़ होता है तो बड़े चीज़ें करनी पड़ेगी। उसी में आज हमारा टॉपिक है कि कैसे आप अपने आइडियाज़ डॉक्यूमेंट करोगे, साथ ही साथ आप कैसे अपने क्रिएटिव को चेक करोगे, किस तरह से आप एनालाइज करोगे। ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको एक शीट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो वीडियो को एंड तक देखेगा उसको शीट मिल जाएगी, उसकी लिंक, और उस लिंक पे कोई पासवर्ड है और वो वीडियो के बीच में पासवर्ड आपको दिख जाएगा। जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा कि डॉक्यूमेंटिंग आइडियाज़, ठीक है, अभी डॉक्यूमेंटिंग आइडियाज़ है क्या और किस तरह से करते हैं और क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंटिंग का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ निकालो। ठीक है, अगर आप बड़े बिजनेस के लिए एड रन कर रहे हो तो आप अगर एक दो से क्रिएटिव पे स्टक हो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे चीज़ें कर ही नहीं पाओगे। आपको नए नए आइडियाज़ निकालने पड़ेंगे, नए नए आइडियाज़ जनरेट करने पड़ेंगे कि कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से बूस्ट करना है, बीड स्टडी लगाना है, चाहे कैप लगाना है, इतने सारी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको। अलग अलग टेस्टिंग करनी पड़ेगी, किस में कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा क्रिएटिव वर्क नहीं कर रहा है, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद उसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं और हर इम्प्लीमेंटेशन को एटलीस्ट 3 डेज हम टाइम देते हैं, एटलीस्ट 3 डेज। चाहे उसमें हमारे पैसे बन रहे हो चाहे ना बन रहा हो, हमें एटलीस्ट 3 डेज टाइम देना पड़ेगा। वो चीज़ हम करते हैं, देन उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि हाँ ये वर्क कर रहा है हमारे लिए, नहीं कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ और सोचो इसमें क्या चीज़ें हो सकती है। इन द सेंस अगर मेरे पास 10 आइडियाज़ आ गए, अब 10 के 10 तो मैं स्टार्ट कर नहीं सकता हूँ। 10 के 10 को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसमें से कौन सा पहले यूज़ करूँ मैं, कौन सा पहले चीज़ें कर पाऊँ। तो इसके लिए भी हम 3 कैटेगरी यूज़ करते हैं। ठीक है, कि कॉन्फिडेंस कि ये वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और ऐसे हम अपने टीम मेंबर से 2-3 और जो भी फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट हैं उनसे पूछते हैं कि अगर हम ये करते तो परफॉर्म करेगा, आपका क्या सोचना है। ऐसे करके हम लोग उसमें एक डेटा निकालते हैं। उस डेटा के बेस पे अगर वो वर्क करेगा तो हम उसको कंटिन्यू करते, जो नहीं करेगा उसको नहीं करते। जो थोड़ा सा कम स्कोर लेके आता है, मतलब अगर 5 लोगों से पूछा, 4 लोगों ने एक चीज़ के लिए हाँ कहा और 1 लोगों ने एक चीज़ के लिए हाँ कहा, या फिर 3:2 का चीज़ें बनती है, मतलब 3 लोगों ने एक चीज़ के लिए कहा, 2 लोगों ने एक चीज़ के लिए कहा, तो हम 3 वाले को पहले टेस्ट करते हैं, देन 2 वाले को हम बाद में टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा डॉक्यूमेंट करते हैं आइडियाज़ को। और ये आइडियाज़ निकालते कैसे हैं, एक तो जितने हमारे माइंड में आ रहे हैं उतने हम आइडियाज़ निकालते हैं। सेकंड हम ये करते हैं, हम यूज़ करते हैं चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने आइडिया जनरेट कर सकते हो। और उस आइडिया को आप शीट में मेंटेन करें, चाहे व्हाट्सएप मेंटेन, जहाँ मेंटेन करना चाहे मेंटेन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको टीम की रिक्वायरमेंट होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, आप अगर डेली के 50 से 1 लाख रुपए का एड रन करें तो अकेले ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। आपको टीम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो टीम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके ऊपर टीम से आप जो चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, ये वर्क करेगा नहीं करेगा, बस आपके थिंकिंग में चीज़ें काम करेगी। ठीक है, फिर जो है डेटा पे काम करेगा, सेकंड जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें बता रहा था मैं आपको डॉक्यूमेंटिंग आइडिया के बारे में। अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, जो है हमारा कि क्रिएटिव टेस्टिंग कैसे करनी है और कैसे एनालाइज करना है कि वो क्रिएटिव हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसा कि हमारा डे 22 और 23 में मैंने बताया था कि कैसे आपको टारगेटिंग फाइंड आउट करना है। टारगेटिंग हमने फाइंड आउट कर लिया, उसमें अब आपको क्या करना है, क्रिएटिव टेस्ट करना स्टार्ट करना है। तो क्रिएटिव टेस्ट करने के लिए मैं आपको शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका पासवर्ड है मेरा फ़ोन नंबर जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 फ़ोन नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक जो फ़ोन नंबर है 7879178968, इस फ़ोन नंबर पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, और यही पासवर्ड है वो पर्टिकुलर शीट का। ठीक है, वो शीट मिलने के बाद आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक शीट है, ये शीट उनकी है जिनसे मैंने फेसबुक एड सीखा था और अभी भी सीखता आ रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि आपको लर्निंग के लिए किसी ना किसी एक को मेंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको किसी एक पर्सन को मेंटर बनाना पड़ेगा। तो यही चीज़ को ध्यान रखते हुए हम एक कम्युनिटी लॉन्च कर रहे हैं जो पेड कम्युनिटी है। आप ऑब्वियसली बात है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो आपको नीचे एक पेज का लिंक आ रहा होगा, उस पेज के लिंक में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। क्या क्या बेनिफिट्स होगा, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए, सबको आपको उसमें मिल जाएगा। एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मंथली वाइज 6 मंथ या फिर ईयरली वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं वापस सीट पे। आपको करना क्या है,
सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको अपने वीडियोस का नेम देना है। जो भी वीडियोस का आप उस वीडियो को समझ जाओ वो नेम देना है आपको, जो सही लगे आप वो नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब उस वीडियो को आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने कोर्स के लिए यूज़ कर रहे हो, वेबिनार के लिए। मैं एक एग्जांपल वेबिनार का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप उसको अपने कोर्स के लिए यूज़ कर रहे हो, वेबिनार के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड टास्क लिंक मतलब किसके थ्रू आप वो चीज़ें बना रहे हो वो आप कर सकते हो, कैनवा का डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे वीडियो जो क्रिएशन अभी क्या है, स्क्रिप्ट में है, रिकॉर्डिंग में चल रही है, एडिटिंग में है, रेडी टू यूज़ है, ये भी आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। ड्राइव लिंक यहाँ पे आप पुट अप कर सकते हो। एंड यहाँ पे वीडियो यूज स्टेटस भी यहाँ पे आप कर सकते हो कि इस वीडियो को यूज़ किया गया है या नहीं किया है। सपोज यहाँ पे है V1 कर लेते हैं, ठीक है, और ये कोर्स के लिए वीडियो है, यहाँ पे लिंक हम छोड़ देते हैं। और वीडियो क्रिएशन रेडी टू यूज़ हो चुका है, यहाँ पे लिंक आ जाएगा ड्राइव का। एंड सपोज करते हैं कि वो यूज्ड इन एड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे उसका स्टार्ट डेट, सपोज करो आज से स्टार्ट हुआ है। एंड एड डेट कितना है हम उसको एनालाइज करेंगे। अब एड नेम कि उस पर्टिकुलर कैंपेन का नेम आप डाल सकते हो, कितना अमाउंट स्पेंड किया, सपोज करो मैंने 10,000 स्पेंड किया है उस पर्टिकुलर एड में। कितने परचेसेस आए हैं, सपोज करो मेरे को 100 परचेस आए, 200 परचेसेस आए हैं। कितने क्लिक्स आए हैं, सपोज करो मेरे यहाँ पे 1000 क्लिक्स आए हैं। इंप्रेशन कितने आए हैं, सपोज करो मेरे को 10,000 इंप्रेशन आए हैं। CTR क्या रहा है, सपोज करो 1.8 का CTR रहा है। CPM क्या चल रहा है, यहाँ पे CPM हम लिख सकते हैं, CPM क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है यहाँ पे लिख सकते हो आप, डिपेंड करेगा आपके हिसाब से। CPC क्या चल रहा है, सपोज करो 12 रुपये CPC चल रहा है, अभी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। एंड यहाँ पे उसका कन्वर्जन रेट क्या है, यहाँ पे अगर ऑब्वियसली बात है अगर अमाउंट स्पेंड और इसको देखा जाए तो कन्वर्जन रेट आपका निकल के आएगा। अब कितने लोगों ने देखा है, उसमें से कितने लोगों ने परचेस किया है, तो 2000 डिवाइड बाय, अगर इतने लोगों ने देखा है, आप इसको रीच भी मान सकते हो, इनटू 100, ठीक है। तो मेरा यहाँ कन्वर्जन रेट निकल के आ रहा है 20% के आसपास मेरा कन्वर्जन रेट निकल के आ रहा है, ठीक है। और जो कि बहुत अच्छा है ऐसा अगर आपका आ रहा है तो, ठीक है। CPA यहाँ पे कॉस्ट पर एक्विजिशन, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट पर एक्विजिशन के आपको फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 10,000 डिवाइड बाय 200, क्योंकि 10,000 स्पेंड किया है, 200 परचेसेस आए हैं। एंटर, देन 50 रुपीज़ हमारा पर कन्वर्जन यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे नोट डालना है कि परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसे आपको अपने सारे क्रिएटिव्स के यहाँ पे चीज़ें लिख जानी है और आपको वहाँ पे रेड ग्रीन या फिर कुछ आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो। एंड इस बेसिस पे आप जो है ट्रैक करोगे कि आपका क्रिएटिव काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला अगर आप ऐड अकाउंट चीज़ें कर रहे हो तो, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, छोटे मोटे एड्स के लिए वर्क नहीं करता है। वर्क नहीं करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना हम वर्क भी नहीं करेंगे। अगर आप किसी क्लाइंट का काम करें तो अगर क्लाइंट कम पे कर रहा है आपको तो ऑब्वियसली बात है काम नहीं करोगे। और अगर कोई क्लाइंट अच्छा पे करे तो ऑब्वियसली बात है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, चीज़ों को रिपोर्ट बेसिस पे काम करेगा। आप उनको ये नहीं कह सकते कि सर ये काम नहीं कर रहा, ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा। उन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री लगा रखी है, उन्होंने अपने पूरा सिस्टम बैठा रखा है। और अगर आप ये कहते हो कि सर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट है नहीं, अच्छा नहीं है, तो आप गलत कहलाओगे, आप एक मार्केटर नहीं हो। आपको एक डेटा के वाइज बताना पड़ेगा कि ये डेटा काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं ठीक करूँगा तो शायद प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी एक कीवर्ड यूज़ किया मैंने, शायद। तो हर एक चीज़ नहीं पॉसिबल है, लेकिन जितनी पॉसिबल है उतना डेटा के बेस पे ही होगा। और जो मैंने अभी कुछ वीडियोस बनाई थी, 4 से 5 वीडियो लुका स्टूडियो का, अगर क्लाइंट अच्छा पे कर रहा है तो बिल्कुल उसकी तरफ जाओ, क्योंकि वो चीज़ें आपको इतना एक्यूरेट डेटा देगा और इतना एनालाइज करने में हेल्प करेगा ताकि आप आगे अपने फ्यूचर में जितने भी एड्स बनाओगे आपको एक आइडिया रहेगा कि चीज़ें काम कैसे करती है, ठीक है, कि किस पे मुझे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना। कहते हैं ना कि जो 100% अगर बिजनेस है उसमें से 80% जो सेल आती है वो आती है आपके हीरो प्रोडक्ट से, और जो 20% सेल आती है वो आपकी बाकी प्रोडक्ट से आती है। तो आपको अगर आप पता ही नहीं होगा आपके हीरो प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आप ये चीज़ कभी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो मैं आगे और इसके ऊपर वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं। सो आज के इतना ही हमने देखा आज की वीडियो में कि डॉक्यूमेंट कैसे करना है आइडिया को। सेकंड हमने देखा कि कैसे हम क्रिएटिव टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये आइडिया मेरा नहीं है, मैंने अपने टीचर से लिया हुआ है, अपने जो मेंटर है उससे लिया हुआ है, और उस बेसिस पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे कहेंगे सर इसका है उसका। सो अगर आप कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे कम्युनिटी का लिंक आ रहा होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ओपन पड़ा है, आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।